अगर आपके ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या बिजनेस लोन है और हर महीने ईएमआई भरते भरते थक चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन रीपेमेंट कैसे काम करता है, ईएमआई आपको पैसा कहाँ जाता है और ऐसा कौन से स्टेप्स हैं जिनसे आप लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले अपना पूरा लोन समझिए। किसी भी लोन को चुकाने से पहले अपने ये 5 बातें लिख लें। कुल लोन कितना है, ब्याज जो इंटरेस्ट रेट है वो कितनी है, ईएमआई कितनी और कितने साल बाकी हैं, अभी कितना बकाया है, ये सभी चीज़ें एक पेपर पर लिख लें टोटल लोन्स की। जब तक ये जानकारी आपके पास नहीं होगी एग्जैक्टली, तो सही प्लान किस तरीके से हम इनको ख़त्म, लोन्स को किस तरीके से हम ख़त्म करें, ये आपको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ईएमआई कैसे काम करती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले बहुत से लोगों को लगता है कि पूरी ईएमआई सीधे लोन से कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुरुआती जो ईयर्स में ईएमआई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा मामूली प्रिंसिपल में आपका कम होता है। जैसे जैसे समय बीतता है ब्याज कम होते जाता है और प्रिंसिपल का हिस्सा बढ़ता जाता है। यही कारण है कि शुरुआती जो स्टार्टिंग ईयर्स में प्री पेमेंट करने में से सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। सबसे महंगा लोन सबसे पहले चुकाएं। अगर आपके पास में कई लोन हैं तो पहले उस लोन को खत्म करें जिसका ब्याज दर सबसे ज़्यादा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्रेडिट कार्ड आपका 36% सालाना होता है और पर्सनल लोन अप्रोक्सीमेट 14% पे, कार लोन 9% और होम लोन 8%। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन, उसके बाद कार लोन, अंत में होम लोन पर ध्यान दें। इससे कुल ब्याज काफ़ी कम हो सकता है। स्टेप 4, हर साल प्री पेमेंट जरूर करें। मान लीजिए आपका होम लोन 30 लाख का है और अगर आप हर साल बोनस या अतिरिक्त बचत में से 1 लाख रुपए प्री पेमेंट कर देते हैं तो कई मामलों में लोन की जो टेन्योर है, ईयर्स हैं, कई साल कम हो सकते हैं और ब्याज में लाखों रुपए की बचत हो सकती है। प्री पेमेंट से पहले अपने बैंक की शर्तें जरूर चेक कर लें कि उन्होंने प्री पेमेंट करने पे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं लगाए। ये सब ईएमआई को बढ़ाते रहें। अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है तो ईएमआई भी थोड़ी बढ़ाएं हर साल, एवरी ईयर। तो मान लीजिए आपकी ईएमआई अभी 20,000 है, अगर हर साल आपकी इसे 10% बढ़ा देते हैं तो लोन पहले खत्म हो सकता है, कुल ब्याज भी काफ़ी कम हो सकता है। स्टेप 6 जो आपको करना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम का सही उपयोग करें। अगर आपको जैसे बोनस है, इंसेंटिव, टैक्स रिफंड या कोई अतिरिक्त कोई भी इनकम हो तो उस खर्च करने की बजाय लोन प्रीपेमेंट में जरूर लगाएं। या ये छोटी छोटी आदत भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती हैं आपको। और स्टेप 7 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी ईएमआई मिस ना करें। ईएमआई लेट होने से लेट फीस लग सकती है और आपका अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है, सिविल स्कोर खराब हो सकता है और भविष्य में नया लोन लेना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ईएमआई को ऑटो डेबिट सुविधा का उपयोग करें और खाते में पर्याप्त बैलेंस जरूर रखें। उदाहरण से एक एग्जांपल पकड़ते हैं। मान लीजिए राहुल ने 10 लाख का पर्सनल लोन लिया, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12% और उसका टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का लिया। अगर राहुल बिना प्री पेमेंट के ईएमआई भरता है तो उसे पूरे 5 साल तक ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यदि वो हर साल 1 लाख अतिरिक्त जमा करता है तो लोन जल्दी समाप्त हो सकता है और ब्याज में अच्छी खासी रकम बच सकती है। वास्तविक बचत बैंक की ब्याज दर, ईएमआई संरचना और प्री पेमेंट की तारीख पर भी निर्भर करता है। सबसे बड़ी गलती, बहुत से लोग सिर्फ मिनिमम ईएमआई भरते हैं और अतिरिक्त जो फंड्स होते हैं उन्हें खर्च कर देते हैं। अगर वही पैसा लोन कम करने में लगाया जाए तो वे जल्दी कर्ज मुक्त हो सकते हैं। याद रखिए, लोन जल्दी खत्म करने का कोई जादुई तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लोन को समझें
और सबसे महंगे लोन को पहले चुकाएं और ये रेगुलर प्रीपेमेंट्स करते रहें। तो हर साल की, और जैसे हर साल आप ईएमआईज को इंक्रीज करें जैसे सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से, और कभी भी ईएमआई मिस ना करें तो आप ब्याज में बड़ी बचत कर सकते हैं और जल्दी ही कर्ज फ्री हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में जरूर शेयर करें। और ऐसी ही आसान भाषा में फाइनेंशियल की जानकारी के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।